अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जनाब, तो ये द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है जो मुझे इसके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आते हैं कि भाई हमने लॉन्ग टर्म के लिए, अभी बेयर मार्केट चल रहा है, क्रिप्टो ऑलमोस्ट 90% के डिप में है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉइन्स बताएं कि जिसको हम अभी बाय करें, होल्ड कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। ओके, तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ टॉप 5 जो कॉइन्स है उसको डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस। ठीक है, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि मैं खुद लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे बिलीव नहीं करता क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है, बट फिर भी आपको यहाँ पे डिप पे कोई कॉइन मिल रहे हैं, आप थोड़ी बहुत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका विजन है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है आपने नेक्स्ट बुल साइकिल, जो बिटकॉइन का नेक्स्ट बुल रन आएगा वो नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है, 3 ईयर्स तक भी आ सकता है। ओके, तो ये उसका प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले तो किंग है भाई BTC। तो वो आप तो पता ही है कि BTC जो सबसे टॉप वॉल्यूम वाला कॉइन है, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट जो क्रिप्टो करेंसी में जो अमाउंट है, जो लोगों का पैसा है दुनिया में, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 80%, मतलब 100 में से 80 लोगों के पास बिटकॉइन का, मतलब उनके पास ये होल्डिंग है क्योंकि किंग है क्रिप्टो का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिटकॉइन अभी आपको जिस अमाउंट पे मिल रहा है, $15,000 के करीब, $16,000 के करीब, भाई ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर यहाँ से इसने बुल रन पकड़ लिया तो ये एंट्री आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम, ये बात है कि अभी बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, मतलब 15-16 हज़ार है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन बाय करना है, 1 बिटकॉइन तक आप बाय कर सकते हो। आप हाफ बिटकॉइन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो भाई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट 85% डिप में BTC चल रहा है। ठीक है, इससे नीचे भी आ सकता है, अभी इसकी प्रेडिक्शन है कि 12,000 तक शायद आ जाए। तो खैर अभी फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी आपको ऑलमोस्ट 80% डिप में मिल रहा है। ठीक है, पर आपने इसको होल्ड करना है। ठीक है, बिटकॉइन में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का किंग है भाई, पूरा मार्केट इससे ही चलता है। ठीक है, तो इसकी तबीयत अच्छी होगी तो आप बाकी जो कॉइन्स है उसकी बिल्कुल उसके साथ ये चलता है, आल्ट सीजन भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई मैटिक की। मैटिक कॉइन, आप इसको, ये भी बहुत आपको डिप में अभी मिल रहा है, ऑलमोस्ट 85-90% डिप में मैटिक भी मिल रहा है। ठीक है, इसने अपना जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको होल्ड किया हुआ है, जो ईयरली इसका सपोर्ट है। और इसमें असल में जो मैटिक है, इसका जो ब्लॉकचेन है, इसको ये एथीरियम के साथ, बिल्कुल एथीरियम की कॉपी आप इसको समझ सकते हैं, बट फास्टर एंड रिलायबल। ठीक है, इनका जो ब्लॉकचेन है तो ये इथेरियम से फास्ट और ट्रांजैक्शंस करेगा। ठीक है, और इसके जो डेवलपर है वो इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसमें डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक कॉइन को लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए आपको यही फंडामेंटल्स चाहिए कि भाई एक कॉइन के पीछे उसकी टीम मतलब किस तरह काम कर रहे हैं, उनके नए क्या डेवलपमेंट्स है। तो भाई मैटिक जो है, इन्होंने प्रीवियसली मेरे हाल में डिज्नी के साथ भी कोई कंट्रीब्यूशन की थी, तो भाई ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। जो डिज्नीलैंड है वो असल में आपको पता है कि वो भी मतलब $1 बिलियन का, तो वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है ही। अगर इनके साथ कोई कोलैबोरेशन फ्यूचर में हो गई, या जो डिज्नीलैंड में जब फ्यूचर में लोग क्रिप्टो करेंसी मतलब रेगुलेशन इसकी हो गई, तो आपको जो डिज्नीलैंड के जो टिकट्स वगैरह हैं या उसके ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, वो आपको मैटिक की सूरत में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए आप मैटिक को भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी ऑलमोस्ट डिप में है, इसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अपने साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भाई पोल्का डॉट। तो भाई ये भी कोई वो नहीं है, सब इसको जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और इसका जो अभी आपको डिप मिल रहा है वो भी ऑलमोस्ट 80% से ऊपर ही ये डिप में है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट है डॉट का, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस और एनालिसिस के मुताबिक, तो ये अपना जो लॉन्ग टर्म का जो नेक्स्ट टारगेट है वो अप टू $77 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बट ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ब्लॉकचेन है और इसका जो इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग, इनका लेयर 2 इनका ब्लॉकचेन है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और इसमें भी अच्छे खासा यहाँ पे बूम आ सकता है। ओके, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं भाई BNB बाइनांस कॉइन। इसका तो आप जानते ही होंगे। तो भाई इसका तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। बाइनांस आपको पता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस का किंग है और BNB कॉइन को वो किसी भी सूरत यहाँ पे वो होने नहीं देंगे।
अभी भी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था BNB का अप टू $700 तक ये गया था, ठीक है। और जो इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है नेक्स्ट $700, वो भाई नेक्स्ट बुल रन में ये आसानी से ईजिली ये अचीव कर सकता है। तो ये भी आपको ऑलमोस्ट 80% के डिप में ही मिल रहा है। ओके, तो BNB पे आप वो कर सकते हैं। इसका जो बाइनांस एक्सचेंज का अपना ही कॉइन है BNB। अगर आपको नहीं पता तो बाइनांस का अपना एक नेटिव टोकन है, और बाइनांस को आपको पता ही है कि भाई उनके पास फंड कितने हैं, वो कितना रिलायबल एक्सचेंज है। और सबसे जो आजकल जो नेटिव टोकन में सबसे सेफ आपके लिए एसेट हो सकता है वो BNB ही हो सकता है। तो BNB को भी आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। ओके, उसके बाद इथीरियम, जिसको मैं शुरू में भूल गया, बट इथीरियम भाई, इथीरियम भी जो इथीरियम की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है वो BTC से भी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। और उसके डेवलपर, और उसका तो आपको पता ही है कि उसकी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, आपको अपडेट करती है। उसका जो सब प्रोजेक्ट आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो डी एप्स है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वो ज़्यादातर इथीरियम पे ही चल रहे हैं। इथीरियम पे तकरीबन अभी बैंकों के जो स्विस बैंक है उन्होंने भी कई ट्रांजैक्शंस किए थे इसको टेस्ट करने के लिए, जो कि बिल्कुल प्रूफ के साथ हुए थे, और उन्होंने अच्छा खासी जो रकम है वो इथीरियम के थ्रू अपने बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया था। तो इथीरियम भाई क्रिप्टो का फ्यूचर है, ठीक है, और इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और अभी इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है इसने बहुत स्ट्रांगली इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये भी फिर दोबारा आपको इस प्राइस पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी भी इसमें डिप आ सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। आपने वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप इथीरियम को भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट कार्डानो की बात करते हैं। ADA जो तकरीबन सबको ही पता है, और बहुत लोगों की $1 के करीब यहाँ पे लोगों ने होल्डिंग भी की थी। तो भाई कार्डानो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इन्होंने बहुत विंटर सीजन देख लिया, बहुत बियर सीजन इन्होंने बेयर कर लिया, ठीक है, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और ऑलमोस्ट आपको 90% के डिप में मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो ब्लॉकचेन, इनका जो इकोसिस्टम है बहुत एडवांस इकोसिस्टम है, और इनका जो DApps है वो भी काफ़ी सारे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये लेने वाले, मतलब ये लेके आने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत ही चीप प्राइस में ऑलमोस्ट 90% के डिप में आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर इसने भी यहाँ से रैली पकड़ ली बुल सीज़न तक तो यहाँ से ये काफ़ी $1 तो यहाँ से वो तो कंफर्म है, बट मेरी जो प्रेडिक्शन है आई थिंक कि लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको $5 to $7 तक ये पहुंच सकता है, ठीक है। तो कार्डानो ADA को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए, ठीक है गाइस। तो भाई ये चीज़ें मैंने अपने रिसर्च और अपने एनालिटिक्स के और उसके थ्रू आपको बताई है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई ये खामखा जो गारंटी नहीं दे सकता इन चीज़ों की, क्योंकि क्रिप्टो का कुछ पता नहीं चलता। तो अभी जो हमें यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है तो उसमें मुझे सबसे अच्छे ये कॉइन्स लगे हैं, क्योंकि इनके बैक एंड पे यहाँ पे मैंने रिसर्च की है, इनकी टीम वर्क का सब कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अपनी अपडेट्स देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर इनमें बूम आ जाए तो 10x 20x कहीं नहीं जा रहा, इंशाल्लाह ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।